भारत का जो है मान सम्मान दिलाने के लिए जी जान लगाती है, अपने आप को निछावर कर देती है, उनके साथ अत्याचार हुआ है और अभी तक प्रधानमंत्री संज्ञान तक नहीं लिए हैं। और ब्रिजभूषण के साथ नया जो भवन बना उसमें ठहाका मार रहे हैं। उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी राय क्या है महिला पहलवानों के लिए? सही बात है कि महिला पहलवान बचपन से लगातार वो काम करती है, सीखती है और देश के लिए काम करती है। अब महिला पहलवानों की रक्षा करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको सुरक्षा दे रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर पूरा भारत की जनता चाहती है कि ब्रिजभूषण सिंह को सजा मिले और महिला पहलवानों को न्याय मिले। यदि इस तरह से महिला पहलवानों को, महिला के कलाकारों को या शोषण होगा या उसके साथ अन्याय होगा तो देश की जनता अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को किस तरह से, प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे आगे निकाल के लाएगी कि पहलवानी करे, खेल करे, कुश्ती करे। तो ऐसे में महागठबंधन पूरा भारत का मांग कर रहा है कि ब्रिजभूषण सिंह को अविलंब उन पर कार्रवाई किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदी से हटाए उनको और उन पर कानूनी कार्रवाई करे। आइए हम किसी और से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या राय है। यहाँ पे काफ़ी सारी महिला हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिला पहलवानों के बचाव के लिए, उनके न्याय के लिए इन लोगों की क्या मांग है, इन लोगों को क्या लगता है। ये जो हो रहा है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह ब्रिजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा आरोप लगाया गया और वो भी गंभीर आरोप लगाया गया और इस पर आज तक उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडा राज चल रहा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। चूँकि लगातार महिलाओं के द्वारा, महिला पहलवानों के द्वारा गुहार लगाया जा रहा है। कितने महिलाओं का समर्थन मिला, उसके बावजूद बीजेपी वाले आखिर चुप क्यों? ब्रिजभूषण क्यों दूध के धुले हैं? क्या वो भी उसी वॉशिंग मशीन के चट्टे बट्टे हैं जहां क्राइम करके जाने पर लोगों को सफाया कर दिया जाता है? और ये महिला पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो क्या है? ये तो दुर्भाग्य है देश का और आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कैसी बेटियों को बचा रहे हैं कि एक अपराधी जो पॉस्को एक्ट में है वो संसद भवन के उद्घाटन में जाता है, वो रैलियां करता है, वो बाइट दे रहा है, वो महिला पहलवानों पर फब्तियां कस रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए चेतावनी है मोदी जी को कि जैसे धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पुत्रमोह में द्रौपदी का चीरहरण देखते हुए उसने पूरे समाज को शर्मसार किया और उसका परिणाम हुआ कि महाभारत हुआ। आने वाले दिनों में अगर ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और उनकी सदन के अंदर से बर्खास्तगी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को वो उसी तरह से डूब जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी कहना है ना कि जो आरोप लगे हैं उन पे वो बताया जा रहा है कि वो गलत है। गलत है तो आप बताइए ना कि पॉस्को लगने के बाद कितने अपराधी अभी बाहर हैं। पॉस्को लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होने का नियम है, लेकिन जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पॉस्को लगा है और उसमें अगर रोके हुए हैं तो यही तो दुर्भाग्य है। केंद्र सरकार एक निकम्मी सरकार साबित हो चुकी है। अभी वर्तमान समय में आप देख रही हैं कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से है ना यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किया जा रहा है और उस पर सरकार भी अपना है ना चुप्पी तोड़ नहीं रही है, ना ही उसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एकदम नाकाम सरकार है, उनको है ना त्याग दे देना चाहिए अपने पद से। धन्यवाद। लेकिन उनका तो ये भी कहना है ना कि ये जो आरोप लगा है वो गलत है। जो आरोप करता है ना वो अपने आप को है ना सही और सीधा ही साबित करता है। कभी भी अपने आप को कोई क्राइम करता है तो गलत आज तक कहा है, आप बताइए। आने वाला समय में मोदी हटाओ अभियान चलेगा। हमारी माँ बहन अगर जो सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो उनके साथ किया मेरी माँ बहन के साथ, जिन्होंने जो है भारत का जो है मान सम्मान दिलाने के लिए जी जान लगाती है, अपने आप को निछावर कर देती है, उनके साथ अत्याचार हुआ है और अभी तक प्रधानमंत्री संज्ञान तक नहीं लिए हैं। और ब्रिजभूषण के साथ नया जो भवन बना उसमें ठहाका मार रहे हैं। उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय।